हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम समझेंगे भारतीय संविधान को। जैसे हम सबसे फेमस बुक मैथ की आर्य अग्रवाल लेते हैं। आर्य अग्रवाल के अंदर क्या होता है, पाठ होता है। फिर पाठ के अंदर हमारा क्या होता है, उस पाठ का नाम दिया होता है। और नाम के बाद क्या दिया रहता है, पृष्ठ संख्या, जिसको कहते हैं हम, जैसे 1 से लेके 30 तक का ऐसे देता है। उसी तरीके से आज हम जो पढ़ाएंगे आपको, उस किताब का नाम क्या है, भारतीय संविधान। क्या नाम है भैया, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंदर हमको पाठ न दे करके क्या देगा, हमको भाग देगा। क्या देगा, भाग। अब भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग, 22 भाग। अब इस भाग का क्या होगा, नाम होगा। जैसे नाम मान लेते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है भैया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। उस जब भाग के नाम के बाद क्या आएगा, अनुच्छेद आएगा। जैसे इसमें देखो, पाठ का नाम देने के बाद क्या दिया था हमको, पृष्ठ दिया था। क्या दिया था, पृष्ठ। अब इसमें पृष्ठ न दे करके हमको क्या देगा, अनुच्छेद देगा। जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा कितने में, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इतना समझ में आया। अब आगे हम समझते हैं भाग 1। चलिए देखें, हम देखते हैं भाग नंबर 1। भाग 1, पाठ का नाम क्या है हमारा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भैया, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अब इसमें देखेंगे हम पहला अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब संघ को हम यूनियन समझते हैं, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। अब इसके अंतर्गत 3 ठो आते हैं। पहला का आएगा कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं परिसंघ। उसके बाद आता है हमारा फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं, इसको भी संघ कहते हैं। उसके बाद आएगा यूनियन, यूनियन इसको भी कहते हैं संघ। देखिए, हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या पढ़ा रहे हैं, भाग 1। भाग 1 में क्या होगा हमारा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का क्या नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। हम पहला अनुच्छेद क्या है हमारा, भारत भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम 3 ठो समझेंगे, यानी कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। ये जो होता है कॉन्फेडरेशन, ये सबसे कमजोर होता है। उसके बाद थोड़ा सा ये उससे तगड़ा होता है, और ये सबसे तगड़ा होता है। अब समझते हैं पहले हम कॉन्फेडरेशन को। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का मतलब है, जैसे कोई भी राज्य, कोई भी राज्य यदि किसी देश में शामिल है तो वो आसानी से टूट के अलग हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन। और फेडरेशन का मतलब होता है, जैसे कोई भी देश है, उसमें मतलब 3-4 राज्य मिलकर क्या करेंगे, मतलब कि एक देश का निर्माण करेंगे। और उस देश का निर्माण करने के बाद क्या होगा, उसको जब अलग होना होगा तो कुछ नियम या शर्तें से अलग हो जाएंगे। ये हमारा फेडरेशन का अर्थ होता है। और संघ का मतलब होता है, यदि हम किसी देश में शामिल हो गए तो उसके बाद हम क्या है, कुछ भी कर लें तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को लगता है कि हम क्या हो जाएंगे, इंडिया से अलग हो जाएंगे, तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है, भारत राज्यों का संघ है। और संघ, यूनियन का, यूनियन टेरिटोरी का मतलब होता है कि यदि इसमें कोई राज्य या कोई 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 भी देश अगर यदि हमारे हमारे देश से मिल जाता है तो वो क्या होगा भैया, कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। यानी मरना जीना सब क्या होगा, साथ में होगा। अब सब समझ में आ गया।
यानी आर्टिकल 1 में क्या है भैया, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब इसमें समझते हैं कन्फेडरेशन, उसके बाद क्या बताया फेडरेशन, उसके बाद बताया यूनियन। यानी कन्फेडरेशन का मतलब होगा इसमें राज्य आसानी से टूट के अलग हो सकते हैं, जबकि फेडरेशन का मतलब होता है कि इसमें राज्य आसानी से टूट के अलग होंगे, लेकिन कुछ नियम या शर्तें होंगी। जैसे आप सुने होंगे सोवियत संघ या फीफा, फीफा ऐसे होता है ना। इसमें क्या होता है, कई कई देश मिल करके अपना एक नियम के तहत शामिल रहते हैं, उसके बाद वक्त आने पर उस नियम से अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है यूनियन। यूनियन का हमने बताया कि यदि यदि इसमें कोई भी देश यदि हमसे मिल जाता है तो कुछ भी कर ले, अलग नहीं हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं आर्टिकल 2, यानी अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि संसद संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। अब इसमें हम समझते हैं 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम में क्या किए, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। यानी 1975 को देखिए, यानी अनुच्छेद 2 हमारा है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। अब ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, जो सिक्किम है ये क्या है भैया, 16 मई 1975 को मतलब कि भारत में इसको मिला लिया गया। अब मिला लिया गया और उसके बाद क्या है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद संसद वर्तमान राज्य में वर्तमान राज्य में वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर सकते हैं। संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। जैसे जैसे संसद चाहे तो एक एक राज्य में दो राज्य मिला दे, या दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना दे। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम सुने होंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से क्या किया गया, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। मतलब पहले उत्तराखंड जो था वो किसमें था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको क्या किया गया, मतलब कि अलग कर दिया गया। और अगर यदि हम चाहते हैं तो दो राज्य को एक बना भी सकते हैं। जैसे मान लेते उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के नाम रख दें उसका क्या, सीताराम प्रदेश। उसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 4। अनुच्छेद आएगा 4, अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 में आर्टिकल 2 और 3 में काम कर रही होगी, काम करेगी तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी यदि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला रही है या वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर रही है, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त होए का, जब संसद ये इस काम को करेगी तो उसको क्या चाहिए भैया, 50%, मतलब कि जितने भी सीट है उसमें क्या होने चाहिए, 50% सदस्य मतलब राजी होने चाहिए। जैसे संसद में टोटल कितने सीटें हैं, 575 सीटें हैं। अब इसका आधा कितना होगा,
देखिए यहाँ पर 575 नहीं है, 545 है। अब इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 273, मतलब पॉइंटों में जाएगा, लेकिन हम सीट में पॉइंट को नहीं ले जाते हैं, यहाँ पर एक ज़्यादा कर देते हैं। हमने क्या बताया, जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी काम करेगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी राष्ट्रपति की पावर को उसी समय समाप्त कर यानी छीन लिया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, संसद अपना काम कर देती है। लेकिन इतना काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, टोटल संसद में कितनी सीटें हैं, 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से उसे क्या 200 यानी आधा आधा सीट उसका क्या होना चाहिए, मतलब आधे लोग जो हैं उसके पक्ष में बात करने चाहिए, तभी संसद ऐसे कामों को कर सकती है, वरना ऐसे काम को नहीं कर सकती है। अब देखिए, एक हमने आपको भाग संख्या एक खत्म हो गया। हमने क्या बताया भाग संख्या एक में, कि भारत राज्यों का संघ है, यानी पाठ का नाम क्या होगा हमारा, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद हम बताए कि भाग आर्टिकल एक में कहा क्या कहा गया है, आर्टिकल एक में यही कहा गया है कि भारत राज्यों का भारत राज्यों का संघ है। अब संघ में हमने तीन ठू बताया, क्या बताया भैया, पहले कॉन्फिडरेशन 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 बताया। उसके बाद बताया हमने फेडरेशन। उसके बाद बताया यूनियन यूनियन कॉन्फिडरेशन का हिंदी क्या होगा, परिसंघ। हमने इसका मतलब बताया, इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन फेडरेशन का मतलब होगा कि फेडरेशन का मतलब होता है संघ। इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं होगा, बल्कि वह किसी किसी पन्ने के जरिए, जैसे कि मतलब एक समझौते के तहत उससे अलग होगा। लेकिन यूनियन, जो भी देश में क्या होता है, यूनियन होता है, उससे कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद बताया हमने भैया अनुच्छेद 2 में हमने बताया कि जब संसद संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। विदेशी राज्यों को हमने इसमें एग्जाम्पल दिया था, 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया, भारत में मिला लिया गया। अब इसमें कहानी यह है कि जब 1959 में चीन क्या किया था, तिब्बत पर कब्जा किया था, यानी चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया। और इसमें उसी समय जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तो सिक्किम ने सोचा कि हम क्या करें। तब ये आया इंडिया के पास और इंडिया से मिल लिया। उसी समय क्या हुआ कि इनका बकलोग बताए नहीं कि क्या है, भारत यूनियन है, पहले क्या करें मिलाए लें, ठीक। उसके बाद मिलाने के बाद उसमें बाद में बताया गया कि भारत क्या है, यूनियन। देखिए हम भारतीय उतना बिहेव मतलब कि किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। उसके बाद बताया गया आर्टिकल थ्री में बताया गया है कि संसद वर्तमान राज्यों में तोड़ फोड़ कर सकती है। वर्तमान राज्य का मतलब जैसे भारत में टोटल कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन सभी में क्या कर सकती है, जो भारतीय गवर्नमेंट है, वो इसमें इसको चाहे तो और बढ़ा सकती है और चाहे तो घटा सकती है। अब चाहे तो 29 कर दे या 30 कर दे, या चाहे इसको 27 कर दे, 25 कर दे, वो मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है हमारा आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर काम करेगी तो राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस काम को करने के लिए संसद में टोटल कितनी सीटें हैं, 545। इसका क्या होना चाहिए, 50% उसकी तरफ होना चाहिए। 50% का मतलब होता है आधे से एक ज़्यादा। जैसे 545 को हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे पॉइंटों में जाएगा। लेकिन हम पॉइंटों में ना लेकर के इसको किस में करेंगे, एक सीधा सीट काउंट करते हैं, 273 सीटें। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारे
अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।